मेरे अजीजों, गौर करेंगे हम पतरस की जिंदगी पर। पढ़िए जरा 30वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है, शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूं। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ चुका है और उसे जी उठे हुए काफी दिन हो गए हैं। पतरस वो शख्स है जिसको यीशु ने आदमगीर, माहीगीर से आदमगीर बनाया था। पतरस वो शख्स था जिसने यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहकर यीशु की सेमिनरी को पास किया था। पतरस वो शख्स था जिसने यीशु मसीह की कुदरत के अजीब मौजूदात को देखा था, लेकिन जब वफादारी दिखाने का वक्त आया तो उसने क्या कहा, मैं तो यीशु मसीह को जानता नहीं। उसने उसको पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन इसके बाद फिर वो शागिर्दों के साथ जब था, यीशु मसीह जब शागिर्दों पर जाहिर हुआ तो पतरस भी उनके साथ मौजूद था। लेकिन इसके बावजूद वो अपने ऑर्डिनेशन को भूलकर, अपनी बुलाहट को भूलकर, अपने बुलावे को भूलकर क्या कह रहा है। शमौन पतरस उनसे कहता है, मैं मछली के शिकार को जाता हूं। खुदा ने उसे बुलाया है कि वो मेरी खिदमत करे, मेरे लिए लोगों को जीते, माहीगीर नहीं बल्कि आदमगीर बने, मेरे कामों की गवाही दुनिया के कोने कोने में जाकर दे। और वो क्या कहता है, मैं तो मछली पकड़ने जाता हूं, मैं तो मछली के शिकार को जाता हूं। मेरे अजीजों, इल्म में इजाफे के लिए प्रेस्बिटेरियन निजाम का बानी है जॉन कैल्विन। जॉन कैल्विन, कल मैं उसकी तफसीर पढ़ रहा था, वो कहता है पतरस के ये अल्फाज कि मैं मछली के शिकार कर जाता हूं, यह इस बात का इजहार है कि पतरस दोबारा से खुदा की खिदमत, खुदा के काम, खुदा की बुलाहट को भूलकर वो अपने दोबारा से पुराने पेशे को इख्तियार करने की बात कर रहा है यहां पर। मेरे अजीजों, हो सकता है आपके जहन में सवाल आए कि नहीं, वो तो अपने लिए मछली शायद खाने के लिए ला रहा था। नहीं, बल्कि खुदावन का बंदा जॉन कैल्विन कहता है कि वो दोबारा से अपने पेशे की तरफ लौट रहा था। वो अपनी बुलाहट को भूल चुका था, वो अपने बुलावे को भूल चुका था। मेरे अजीजों, याद रखें, जब खुदा आपको किसी काम के लिए बुलाता है, जब खुदा आपको किसी काम के लिए बुलाहट देता है, तो अपनी मनमानी के कामों में मगन ना हो, बल्कि जिस काम के लिए खुदा ने आपको बुलाया है वो काम करें। माजरत के साथ मुझे नाम ना लेने दीजिए, मैं साहिवाल में खुदा के खादम को जानता हूं जो कभी ऑर्डेन्ड मिनिस्टर थे, यहां पर ऑर्डिनेशन उनका हुआ था, खिदमत करते थे। मैंने उनको साहिवाल में 1-2 दफा अपने साथ खिदमत करते देखा और मुझे पता चला आजकल मुल्तान में उन्होंने स्पेयर पार्ट्स की दुकान डाली हुई है और वो स्पेयर पार्ट्स बेचते हैं गाड़ियों के। मेरे अजीजों, यही हाल पतरस का नजर आता है। खुदा ने उसे आदमगीर बनाया है और फिर से वो माहीगीर बनने को जा रहा है। फिर से वो आदमियों को पकड़ने की बजाय मछलियां पकड़ने का पेशा इख्तियार कर रहा है। जब खुदा आपको किसी काम के लिए, खिदमत के लिए बुलाता है, फिर दोबारा से उन कामों की तरफ ना लौटें। मेरे अजीजों, याद रखें, एक और बात करना चाहता हूं। जब खुदा आपको बुरी आदत, किसी बड़े गुनाह या बुत परस्ती से बाहर निकाले तो फिर दोबारा से उस गुनाह की दलदल में ना घुसने की कोशिश करें। यह खुदा की अजमत है, यह खुदा की शफकत है, यह खुदा की मोहब्बत है कि वो हमें उस पेशे से, उस बुरे काम से जो खुदा को पसंद नहीं है, वो हमें उससे निकालता है। और मेरे अजीजों, खुदा के पाक कलाम में इफ्सियों के खत में लिखा हुआ है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि
अच्छा पेशा अख्तियार करके रोजगार कमाए। यह है खुदावंद की तालीम। लेकिन पतरस क्या कहता है? मैं तो मछली के शिकार को जाता हूं, मैं तो अपने पुराने काम को जाता हूं। जिंदा यीशु का दीदार भी हासिल कर लिया है, उसे पता चल चुका है यीशु मसीह जी उठा है, लेकिन अभी तक वो अपनी खिदमत को और बुलाहट को नजरअंदाज कर रहा है। मेरे जीजो, कितने लोगों को यीशु खिदमत के लिए बुलाता है कि वो एल्डर बने, वो पास्टर बने, लेकिन हमारी खिदमत चर्च की खिदमत है। लोगों को यीशु के लिए जीतना है, यीशु को खुश करना है। लेकिन कितनी मर्तबा हम अपनी खिदमत को भूलकर हम दुनिया को खुश कर रहे होते हैं, दुनिया के लोगों को या अपनी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। पतरस की तरह आज हमें इस बात को सीखना है कि जब खुदा हमें किसी काम से निकाले, दोबारा उस काम की तरफ नहीं लौटना। दूसरी बात, पहली बात वो दोबारा से माहीगिरी के काम को लौटता है, और दूसरी